3 घंटे करीब लग गए थे। आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। नंदी से शिवलिंग की दूरी कितनी थी? 83 फीट। नंदी के जस्ट ऑपोजिट एकदम उनके स्ट्रेट ये शिवलिंग मिला है और जिसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। अच्छा, और शिवलिंग की कितनी क्या ऊंचाई लंबाई क्या बताई जा रही है? शिवलिंग अराउंड 4 फीट डाया का है और इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट है। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये दिखाइएगा जरा। ये पुराना वीडियो है, कुछ कहेंगे? ये वीडियो एकदम सही है और यही चीज़, हाँ, ये मैंने देखा हुआ है। यही वीडियो एकदम सही है और यही वजूद स्थल है और इसी से हमने सीढ़ी लगा के यहाँ तक पहुँचे थे और इस शिवलिंग की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने कल देखी है। अच्छा, कल जब ये पूरा मामला हुआ वहाँ दोनों पक्ष के लोग थे, कहीं कोई बवाल या कुछ तो नहीं सामने आया? नहीं, कोई बवाल नहीं था। सबने अपने इसमें पार्टिसिपेट किया कमिश्नर की प्रोसीडिंग्स में। अब एडवोकेट कमिश्नर जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हम उसको कोर्ट में देंगे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया कोर्ट की ओर से? जी, कल हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया था और कोर्ट से मांग की थी कि क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग मिला है तो इसको पूरे एरिया को सील कर दिया जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जिस पे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट को डायरेक्ट किया है कि उस पूरे एरिया को अपनी निगरानी में रखें और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी को डायरेक्ट किया गया है कि वो उसको मॉनिटर करें। अच्छा, नंदी के बेस पर ही आप लोग कह रहे थे कि वहाँ पर शिवलिंग हो सकता है, सारी बातें जो कही जा रही? नहीं, बहुत सारे बेसिस थे। जेम्स प्रिसेप का मैप था, एएस अल्टरडेकर की किताब थी, नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ था, इसके अलावा हिस्टोरिकल स्टडीज़ थी और काफ़ी एविडेंसेस मिली हैं। जैसे जस्ट उस वजू खाने के बगल में एक कुआं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलाइड एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे हम कह रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भव्य हिंदू मंदिर था इतिहास में जिसको तोड़ के इस मस्जिद का शेप दिया गया। अच्छा, आगे अब क्या होगा? कोर्ट की ओर से क्या किया जाएगा, क्या रहेगा? अगर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो कोर्ट फिर उसमें मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन मांगेगी और जब मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन देगा फिर कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक और सर्वे की मांग की जा रही है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी तरफ से तो अभी कोई और सर्वे की मांग नहीं है। संतुष्ट है सर्वे से जो हुआ है? अब रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर की क्या रिपोर्ट आती है। याचिकाकर्ताओं का क्या रिएक्शन रहा सारी चीजें सामने आने के? मुझे पता आपको देर हो रही है। याचिकाकर्ता बहुत खुश हैं और बहुत प्रफुल्लित हैं और दुख भी है कि जिस तरह से हमारे ईश्वर का आराध्य का अपमान किया जा रहा था, तो दुख भी है, खुशी भी है और आगे चल के हम इसमें माननीय न्यायालय से मांग करेंगे कि इस पूरे कॉर्डन ऑफ तो करा ही जा चुका है कि इस पूरे एरिया को और प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। Alleged shivling found inside the Gyanvapi. As the survey got over, Varanasi court ordered local admin to seal the area. The Muslim Personal Law Board has questioned the survey and also called the Varanasi court order to protect the site unfair. देखिए, सर्वे भी गैर जरूरी था और ये पिटीशन भी अवैधानिक है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ, हायर कोर्ट ऑफ लॉ उस संसदीय कानून का पास रखते हुए इनके इस हास्यास्पद फैसले को खारिज करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनाई, आपको सबको मालूम है, देश उसे देख रहा है, दुनिया भी देख रही है कि क्या तमाशा भारत में राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। बहरहाल हम बड़े धैर्य के साथ भारत के संविधान और कानून को मानते हुए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। Meanwhile, the survey report is yet to be filed in the Varanasi court for the